सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में अब 2,42,265 कोरोना के सक्रिय केस हैं। कुल मिलाकर अब तक 6,89,900 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक कुल 10,346 लोगों की मृत्यु हुई है। बीते 24 घंटे में 187 लोगों ने दम तोड़ा है। मंगलवार को 163 लोगों की मृत्यु हुई थी। मंगलवार को प्रदेश भर में जहां 29,754 नए संक्रमित मिले थे, वहीं बुधवार को यह संख्या 33,200 रही। इस तरह एक दिन में मौत की संख्या भी 163 से बढ़कर 187 पर पहुंच गई। एक्टिव संक्रमित की संख्या 2.5 लाख के पार पहुंचने वाली है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बेहद घातक होने के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ को अब जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। टीम 11 के साथ कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा बैठक में सीएम योगी के तेवर बेहद सख्त थे। सीएम योगी ने बेहद सख्त लहजे में सभी को निर्देश दिया कि इंजेक्शन, रेमडेसिविर या फिर अन्य किसी भी दवा की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं है। इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ एनएसए के साथ गैंगस्टर एक्ट जैसी कार्रवाई करे। इसके साथ ही प्रदेश के हर अस्पताल को अब प्रतिदिन अपने खाली बेड की जानकारी जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को देनी होगी। सभी अस्पताल रोज बताएंगे कि उनके पास कितने बेड खाली हैं। राजधानी लखनऊ के 2 बड़े प्राइवेट अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन ना होने की नोटिस चिपका दी गई है। मामला टीएस मिश्रा मेयो और मैकवेल अस्पताल का है। ऑक्सीजन की किल्लत होने के चलते टीएस मिश्रा अस्पताल से मंगलवार रात करीब 50 मरीजों को केजीएमयू शिफ्ट किया गया है। वहीं मेयो अस्पताल प्रबंधन ने बुधवार की दोपहर 1 बजे के आसपास तीमारदारों को फोन कर कहा कि वे अपने अपने परिजनों और मरीजों को हायर सेंटर ले जाएं। इसके लिए सिर्फ 20 मिनट का समय दिया गया। अचानक इस काल से तीमारदारों में अफरा तफरी मच गई। तीमार भागते दौड़ते अस्पताल के बाहर पहुंचे, जहां रोते बिलखते हुए अपनी बेबसी और गुस्सा जाहिर किया। हालांकि करीब 1.25 घंटे के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर आए तो तीमारदारों ने राहत की सांस ली। अस्पताल प्रबंधन ने नोटिस में लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी और लखनऊ के सीएमओ से कई बार ऑक्सीजन मांगने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद राज्य के अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। मरीज के परिजन के एक हाथ में ऑक्सीजन का भारी भरकम सिलेंडर है तो दूसरे हाथ में बीमार का स्ट्रेचर। मरीज के परिवार वाले स्ट्रेचर को घसीटकर मेडिकल कॉलेज के बाहर ले जा रहे हैं। दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के सामने आई है। तीमारदार ने कॉलेज प्रशासन पर ऑक्सीजन न देने का आरोप लगाया है। वहीं सीएमओ ने ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होने की बात की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच में निजी अस्पताल की मनमानी जारी है। आम आदमी तो रोज ही सिस्टम से लड़कर व्यवस्थाओं को कोस रहा है। इस बीच कानपुर कोर्ट के जिला जज भी निजी अस्पताल की व्यवस्था का शिकार हो गए। कोरोना संक्रमित कानपुर जिला जज को निजी अस्पताल में समुचित इलाज नहीं मिला, वह भी तब जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ पहुंचे थे। इतना ही नहीं, अव्यवस्थाओं के बारे में शिकायत करने पर दबंग अस्पताल प्रबंधक ने सीएमओ को भी हड़का दिया, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ ने अस्पताल के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। राजधानी लखनऊ में हालात काफी खराब है। यहाँ 52,000 ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। ऐसे में एक एक बेड के लिए मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अगर किसी तरह किसी अस्पताल में बेड मिल भी रहा है तो ऑक्सीजन के इंतजाम खुद ही करने पड़ रहे हैं। लखनऊ के ताल कटोरा इलाके में ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है। महामारी के दौर में ऑक्सीजन सिलेंडर की अहमियत क्या है, इसका अंदाजा यहाँ लगी भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है। कोई सिलेंडर को गोद में लेकर पहुंच रहा है तो कोई वाहनों पर लाद कर,
कोई रिफिलिंग के लिए 15 से 20 किलोमीटर तक की दौड़ लगा रहा है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। मुरादाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। हुआ ये कि यहाँ के एक प्राइवेट अस्पताल में कोरोना संक्रमण से एक ही समय पर 2 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने सिल्किए शव की जांच किए बिना परिजन को सौंप दिए। इस लापरवाही की वजह से मुस्लिम मरीज का शव हिंदू परिवार के पास और हिंदू मरीज का शव मुस्लिम परिवार के पास चला गया। मुस्लिम परिवार ने तो शव को सुपुर्द ए खाक भी कर दिया, लेकिन जब हिंदू परिवार ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की तो होश उड़ गए, क्योंकि शव किसी और का था। इसके बाद परिवार ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजन को शांत कराया और मुस्लिम परिवार से संपर्क किया गया। इसके बाद दफन शव को कब्र से निकालकर हिंदू परिवार को सौंपा गया। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। यूपी पुलिस लोगों को मास्क लगाने और घरों में रहने के लिए सतर्क कर रही है। जरूरत पड़ने पर सख्ती भी पुलिस करती है, लेकिन कुशीनगर में कुछ ऐसा हुआ जो पुलिस पर उल्टा पड़ गया। यहाँ मास्क चेकिंग के दौरान बिना चेहरा ढके एक युवक मिल गया, जिस पर सरकारी गाड़ी में बैठे दरोगा ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। इस बीच युवक ने भी पलटकर दरोगा को तमाचा जड़ दिया और फरार हो गया। पुलिसकर्मी पीछे दौड़े, लेकिन वह हाथ नहीं आया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस की किरकिरी हो रही है। थाना अध्यक्ष पटहेरवा सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस इस घटना को लेकर काफी गंभीर है। आरोपी युवक के खिलाफ केस पंजीकृत कर उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति करने का साहस कोई न कर सके। राजधानी लखनऊ और कानपुर के बीच उन्नाव जिले के एकमात्र कोविड हॉस्पिटल में सरस्वती मेडिकल कॉलेज भी लापरवाही चरम पर है। यहां पर बुधवार को दिन में कोरोना संक्रमित 9 लोगों की मौत के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। 9 लोगों की एक साथ मौत के बाद जिला प्रशासन में भी खलबली मची है। उत्तर प्रदेश सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की राजनीति में माहिर हो चुके वसीम रिजवी एक बार फिर मुतवल्ली कोटे से बोर्ड के सदस्य चुने गए हैं। उनके साथ ही उनके कोटे के सैयद फैजी ने भी बाजी मारी है। अब वसीम रिजवी का अगला कदम सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद की ओर है। प्रतापगढ़ पुलिस की पिटाई से आहत प्रधान पद का एक प्रत्याशी आपा खो बैठा। अपनी कार को बेकाबू रफ्तार में भगाकर पुलिस लाइन पहुंच गया और आत्मदाह का प्रयास किया। बदहवास और आक्रोशित प्रधान प्रत्याशी की कार की चपेट में आने से 2 महिला सिपाही घायल भी हो गई। पुलिस वालों ने किसी तरह उसे पकड़ा और बचाया। फिल्मी अंदाज में हुई इस घटना से पुलिस लाइन में खलबली मच गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच रेलवे प्रशासन ने लोकल रूट पर चलने वाली लखनऊ, पाटलिपुत्र और गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस सहित 18 ट्रेनों को 21 अप्रैल से निरस्त कर दिया है। दरअसल इन ट्रेनों को यात्री नहीं मिल रहे थे। यह सभी ट्रेनें घाटे में चल रही थी। कुछ ट्रेनों में तो गोरखपुर से 1 दर्जन टिकट भी बुक नहीं हो पा रहे थे। एक दिन तो एक भी टिकट बुक नहीं हुआ था। अन्य ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। कानपुर के डीएम के निर्देश पर बनी प्रशासनिक टीम ने चुन्नीगंज स्थित एक मेडिकल स्टोर मालिक को 3 गुना कीमत पर ऑक्सीमीटर बेचते पकड़ लिया। मौके से कई ऑक्सीमीटर जब्त किए गए और संचालक को हिरासत में ले लिया गया। आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्रवाई के दौरान तमाम मेडिकल स्टोर संचालकों ने हंगामा भी किया, लेकिन फोर्स के आगे उनकी एक न चली। एक सप्ताह पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब यूपी के डिप्टी सीएम के साथ उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित हो गई है। डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने के साथ गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की बीजेपी सरकार पर
कोविड-19 की पहली लहर से कोई सबक नहीं लेने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा कि यही वजह है कि यह महामारी पहले से विकराल रूप में सामने खड़ी है। यादव ने एक बयान में कहा कि सच तो यह है कि बीजेपी सरकार को सिर्फ चुनाव की चिंता रहती है, मानव जीवन बचाने की नहीं। पिछले साल संक्रमण और लॉकडाउन के बाद जो हालात बने थे उनसे बीजेपी सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा।